अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है पासिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। कल जो हमने पाकिस्तान जियोग्राफ़ी का पहला लेक्चर जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज पाकिस्तान जियोग्राफ़ी का जो है ये सेकंड लेक्चर है जो कि पाकिस्तान में मौजूद पासिस के हवाले से, फेमस पासिस के हवाले से है और जहाँ से पीपीएससी एमसीक्यूज़ उठाता है। अभी आप ये पहला वाला पेज देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो इन्फॉर्मेशन इस पेज पे लिखी गई है ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये पेपर में आए हुए हैं, एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, उनको एक तरतीब से मतलब यहाँ पे नोट कर लिया गया क्योंकि ये इसी का हिस्सा है। पासिस के हवाले से जब हम पढ़ेंगे ना आगे डिटेल में तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमने क्यों लिखा था यहाँ पे। यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला देखें, पास। इसका पास को उर्दू में कहते होते हैं दर्रा। तो पास का मतलब क्या है एक्चुअल में? कुदरती तौर पर पहाड़ों के दरमियान रास्ता। इसके नीचे लिखा गया है टनल, ये चीज़। तो ये टनल क्या होता है? इंसानों का बनाया हुआ रास्ता। अब ये यहाँ पर ऐड करने का क्या मकसद था? ये तो वैसे ही आम सी बात है। एक्चुअल में पीपीएससी ने पेपर में पूछा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास एंड अ टनल। फिर आगे ऑप्शंस दिए गए थे। और एक पेपर में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ टनल। तो ये डिफरेंट है। टनल और पास वैसे तो एक ही चीज़ है कि पहाड़ों के दरमियान रास्ता देखा जाए तो, लेकिन मेन डिफरेंस इसमें यह है कि जो पास होता है दर्रा वो होता है कुदरती तौर पर अल्लाह पाक की तरफ से पहाड़ों की तरफ जो दरमियान जो रास्ता बनाया गया है, लेकिन टनल वो होता है जो पहाड़ों को तराश तराश के इंसानों ने जो रास्ता बनाया होता है पहाड़ों के दरमियान। तो ये पीपीएससी में इनका डिफरेंस पूछा गया है पहले पेपर में। इसके बाद देखिए नीचे जीबी की बात हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान हमारा सूबा नहीं है पर सूबे के इख्तियारात हैं इनके पास, इनकी अपनी असम्बली है, ठीक है। ये जीबी के बारे में अक्सर लोग बच्चे जो हैं वो मतलब गलती कर जाते हैं कि इसको प्रोविंस समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान हमारा सूबा नहीं है, इसके पास सारे सूबे के इख्तियारात हैं और इनकी अपनी कौमी असम्बली होती है, वहाँ पर इनके खुद के अपने इलेक्शंस होते हैं। और जीबी का पुराना नाम क्या था? फाना। ये इंपॉर्टेंट है, ये पीपीएससी में आया हुआ है कि जीबी का ओल्ड नेम क्या था। इसको फाना कहते थे और फाना किस चीज़ का एब्रीवेशन है? फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्दर्न एरियाज़, ठीक है। और जीबी जो था पहले फेडरल का हिस्सा था, 2009 में से फेडरल से निकाल कर अलहदा कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीपीएससी में आया है कि जीबी जो है कब फेडरल से आउट किया गया, इसको अलहदा बना दिया गया, इसको कब इसके खुद के इख्तियारात दिए गए हैं। तो ये है 2009 में इसको अलहदा किया गया था। और ये सब किसने किया था? जरदारी ने। यह जरदारी का जो दौरे हुकूमत था ना, उसने उस टाइम पे ये सब किया था 1973 में। ये लिखा है यहाँ पर मैंने, 1973 में जब जरदारी की हुकूमत थी तब उसने ये किया था कि जीबी को फेडरल से निकाल कर इसको खुद मुख्तार बना दिया था, ठीक है। और एक्चुअल में पीपीएससी में ये भी पूछा गया है कि ये जो काम था फेडरल से इसको जब जीबी को निकाला गया है तो किस आइन में ये किया गया था, किस आइन में तरमीम की गई थी जिसके हवाले से ये सारा कुछ किया गया था। तो 18वीं आइन जो थे ना हमारा, 18वीं आइन में तरमीम की गई थी, उसमें चेंजिंग की गई थी। उसका जो एक्चुअल में कुछ होती है ना शिक्के विक्के हर आइन में, उनको चेंज करके फिर जीबी को फेडरल का हिस्सा से हटा दिया गया था। नेक्स्ट देखें कि जो पहले जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो थे वो 3 थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। फेडरल के पहले 3 एरिया थे और वो कौन कौन से थे? जीबी, फाटा और इस्लामाबाद, ठीक है। अब जो है सिर्फ इस्लामाबाद फेडरल का हिस्सा है, बाकी सबको निकाल दिया गया, वो फेडरल का हिस्सा नहीं रहे हैं। अच्छा, फेडरल कहते हैं किसको हैं? ये भी यहाँ पे नोट किया गया, आप आगे देख लीजिएगा। इसको समझने के लिए ये लिखा गया है कि फ़ेडरल जो होता है इनका कोई अपना एमपीए नहीं होता। हमें ये तो पता है कि इस्लामाबाद फेडरल का हिस्सा है और वहाँ पर जो जॉब्स आती हैं वो भी फेडरल एफपीएससी के थ्रू आती है ना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, पीपीएससी की तरफ से नहीं आती हैं। तो फेडरल एक्चुअल में है क्या? इस्लामाबाद उसको क्या है, अलहदा क्यों किया गया है, उसकी क्या ख़ास वजह क्या है? तो फेडरल का जो होता है ना उनका कोई एमपीए नहीं होता, इनका एमएनए होता है, एमपीए नहीं होता। बाकी सूबों का जो होता है वो एमपीए ज़रूर होता है, लेकिन इनका सिर्फ एमएनए होता है। और एमएनए की सिर्फ इस्लामाबाद को ही 3 सीटें दी जाती हैं अकेले की एमएनए की, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ये वाला इसी का हिस्सा था, इसी पेज का ये मैंने बनाया है। तो ये वाला जो है पासिस ऑफ पाकिस्तान का कंप्लीट मैप है,
इसको आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा अपनी अपनी बुक में जब आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। देखें, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि चाहे आप यूट्यूब से कहीं से लेक्चर ले लें, ऑनलाइन क्लासेस आजकल आगाज़ हुआ है, आपको पता है SDEO पैरा की जॉब्स आई हुई हैं, PPSC में असिस्टेंट की जॉब आई हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की आई हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस में, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से जो हैं उनमें जॉब्स आई हुई हैं। तो आजकल जो है ना सारे अदारे जो हैं वो बड़े मुतहर्रिक हुए पड़े हैं ऑनलाइन क्लासेस देने के में। तब भी वो जब आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे ना जूम में, तो उन्होंने वाइट बोर्ड पे सिर्फ जल्दी जल्दी फ़ौरन लिखते जाना है, जो है नक्शे बनाते जाने हैं, नोट आपको खुद ही करना पड़ेगा। और ये जो अभी मेरा जो आप लेक्चर लें या यूट्यूब से कहीं से और से लेक्चर लें या गूगल से पढ़ें, कहीं से भी आप डाटा लें, बुक से भी पढ़ें, आप ज़ुबानी चाहे जितना मर्ज़ी याद कर लें, जब तक आप हाथ से नहीं लिखेंगे, खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे ना, आपको अच्छे से तैयारी नहीं होगी। तो आपको बेहतर यही है कि आप ये नोट्स जो हैं इनको पढ़ रहे हैं तो साथ साथ खुद के लिखते भी जाएं। कुछ और चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहें वो भी ऐड करते जाएं। हो सकता है कुछ मैंने मिस कर दिया हो, आप खुद आपको जहन में हो या आपको पता हो किसी चीज़ के बारे में मालूमात हो, तो आप खुद इसमें ऐड करते जाइएगा। ये देखें, ये पासिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बनाया गया है। ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला, ये GB का है। इसके नीचे जो है यहाँ पर इस्लामाबाद है, ये आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद, एबटाबाद, हरीपुर। और इसके नीचे ये वाला जो एरिया है ये सारा पंजाब का है, ये वाला एरिया जो सारा है जो ये पंजाब का है। और इसके नीचे जो है ये सिंध है और ये बलूचिस्तान है, ये KPK है। इन सब में हम पढ़ेंगे कि पंजाब में कौन कौन से पासेस हैं, GB वाले एरिया में कौन कौन से पासेस हैं, KP में कौन कौन से ख़ास पासेस हैं जिनके बारे में PPSC पूछता है, और सिंध और बलूचिस्तान में कौन कौन सी हैं, ये सारे हम देखेंगे डिटेल में। ये आप ज़रूर बनाइएगा। ये जो मैप है ना, इसका बाद में आपको आगे जाके पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट था। ओके, और अभी जो है हम देखते हैं ये। अच्छा, यहाँ पर ना ये जब नोट्स मैंने बनाए थे तो ये वाला जब हम मैप बना रहे थे GB का, तो इसमें देखिए GB के जो है ना ख़ास शहर हैं वो हमने नोट किए हुए हैं। हुंज़ा है, नगर है, स्कर्दू है, अस्तवार है, दियामीर है, गज़ीर है, गाज़ीर इसको पढ़ते हैं। उसके GB के ऊपर देखें, ये चाइना का हिस्सा है, नॉर्थ साइड में, पाकिस्तान के नॉर्थ में है चाइना, ये याद रखिएगा। यहाँ पर है शिंक्यांग यागूरी मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं, शिंकांग में। इसको शिंक्यांग भी कहते हैं, लेकिन चाइना के लोग इसको शिंकांग पढ़ते हैं। वहाँ पर यागूरी मुसलमान रहते हैं बेसिकली। तो उनका जो कैपिटल है शिंकांग का वो है उरांची। और उस शिंकांग के पास ही है काशगर। अब वहाँ ये इम्पोर्टेंट क्यों है, काशगर से ही बेसिकली CPEC वहाँ से स्टार्ट होता है मेन, वो हम देखेंगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, चाइना के इस साइड पे देखें यारकंड है, और यारकंड जो है उसके नीचे ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर इंडियन कश्मीर है। इंडियन कश्मीर में हमारे कौन कौन से पासेस हैं पाकिस्तान के, वो भी हम देखते हैं। लद्दाख, जम्मू, ये आगे इंडिया का हिस्सा निकल जाता है। फिर ये पाकिस्तान आता है, ये PK जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये होता है पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो वाला हिस्सा है। पाकिस्तान कश्मीर, P से पाक और K से कश्मीर, पाकिस्तान का हिस्सा है। नीचे ही इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की गई है कि हज़ारा हरीपुर में ही तरबेला डैम है। ये आगे डैम ऑफ पाकिस्तान का भी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे। ये वैसे आपको ख़ास चीज़ें लिखी गई हैं। और ये इंडिया वाला हिस्सा है, ये हमारा जो है ईस्ट वाला हिस्सा है, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है। और यहाँ पर इस्लामाबाद में एबटाबाद है एक शहर। अच्छा, एबटाबाद क्यों ख़ास है? एबटाबाद ख़ास इसलिए है क्योंकि 2011 में असामा को एबटाबाद में मारा गया था। असामा कौन? असामा बिन लादेन, अफ़गानिस्तान के तालिबान का जिसे कहा जाता है, तालिबान कहा जाता है, तालिबान का सरबराह, उसको पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में 2011 में कत्ल किया गया था। ये भी पेपर में आया है, PPSC में आया है, ये इंपॉर्टेंट है। चले आगे हम देखते हैं। अब मेन जो है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये देखें, प्रोविंशली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़, पाटा बेसिकली पाटा का किसका एब्रीवेशन है? प्रोविंशली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़। वो कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। अभी फ़ाटा का देख लें। देर आर टोटल 7 एजेंसीज़ इन फ़ाटा। अच्छा, फ़ाटा जो है ना उसके अंदर टोटल 7 एजेंसीज़ हैं। फ़ाटा का जो एरिया है वो कौन कौन सी हैं? बाजोड़ है पहली देखें, फिर है मोहम्मद एजेंसी, फिर है खैबर एजेंसी, औरकज़ई एजेंसी चौथे नंबर पर है, 5वीं है खुरम एजेंसी, छठी है नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी, और 7वीं है साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी। ये यहाँ पर मैप में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर है इस साइड पर,
ठीक है, ये आप केपी के पास, ये केपी में मौजूद है। बाजोड़, महमद, खैबर असलाम, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वस्ती और अकज़ई। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताते हैं। इसमें से पीपीएससी ने एमसीक्यूज उठाए हुए हैं, इसलिए इसको वोट किया हुआ है। ये देखिए, रकबे के लिहाज से सबसे छोटी एजेंसी कौन सी है? फाटा की सबसे छोटी एजेंसी कौन सी है? बाजोड़, ये लिखी हुई है ये यहाँ पर, ये देखें, ये बाजोड़ सबसे एजेंसी है। और इसका आगे कैपिटल लिखा गया है, कैपिटल है खार। अच्छा, ये जो फाटा की 7 एजेंसीज है ना, ये आपने ज़ुबानी याद रखनी है, और जिनके कैपिटल लिखे गए हैं ना ख़ास जो है, वो ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि इसने पूछे हैं ये कि बाजोड़ एजेंसी का कैपिटल कौन सा है, या बाजोड़ एजेंसी रकबे के हिसाब से किस नंबर पर है। ठीक है, ये सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं एमसीक्यूज़ पीपीएससी के। दूसरा देखें, मोहम्मद एजेंसी है, और ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ खैबर पास। ठीक है, ये जो मोहम्मद एजेंसी है ना, ये खैबर पास का जो है हाईएस्ट पॉइंट है। खैबर पास कौन सा है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे। नेक्स्ट देखें, खैबर जो है वो एक एजेंसी है, फाटा की तीसरे नंबर पर। इसका जो है कैपिटल कौन सा है? तीरा, तीरा, तीरा। ठीक है, ये लिखा हुआ है आगे, ये देखें, तीरा। और इसके नेक्स्ट देखें, औरकज़ई एजेंसी है। औरकज़ई एजेंसी कौन सी है? ये इसकी ख़ास बात क्या है? ये जो अपना बॉर्डर है ना, ये शेयर नहीं करती अफ़गानिस्तान के साथ। एक्चुअल में ना ये बात क्यों लिखी गई है? ये जो 7 एजेंसीज़ हैं ना, यहाँ पर ये देखें, ये सारी की सारी जो है ना, ये यहाँ पर देखें, ये सारी की सारी अफ़गानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर कर रही हैं। ये अफ़गानिस्तान यहाँ पर है ना, ये देखें, और ये सारी की सारी अफ़गानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। इनमें से सिर्फ एक है, ये औरकज़ई, ये अफ़गानिस्तान के साथ मैच नहीं करती। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ये एमसीक्यूज़ उठाया गया है कि कौन सी फाटा की एजेंसी है जिसका बॉर्डर जो है वो नहीं मैच करता अफ़गानिस्तान के साथ। तो उसका आंसर है औरकज़ई। ठीक है, ये अपना अफ़गानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है। उसके नीचे 5वीं देखें, खुर्रम एजेंसी है, और खुर्रम एजेंसी का कैपिटल कौन सा है? पाराचीनार, पाराचीनार। बस इतनी इन्फॉर्मेशन ही कीजिएगा, इसे डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो एमसीक्यूज़ अब तक पीपीएससी ने उठाए हैं ना, पेपर्स में आए हैं, पास्ट पेपर्स में, वो सारे यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, या जो वो पूछता है। छठी देखें, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, जिसे NW भी कहा जाता है, ये कैपिटल इसका है मीरान शाह, मीरान शाह। और 7वीं है साउथ वज़ीरिस्तान, और इसका कैपिटल है वाना, वाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका तो 2-3 दफ़ा पूछा गया है ना, वाना। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद देखें, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? ये आप देखिएगा, सबसे छोटी एजेंसी जो है वो बाजोड़ एजेंसी है, यहाँ पर ये नोट किया है मैंने। ठीक है, और सबसे रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? ये साउथ वज़ीरिस्तान है, ये छोटा सा टिक लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि साउथ वज़ीरिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी एजेंसी है, और रकबे के लिहाज से छोटी एजेंसी कौन सी है पाकिस्तान की? फाटा की बाजोड़ एजेंसी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आगे, वो देख लीजिए कि अब तक जो है इन एजेंसीज़ में जो ऑपरेशंस हुए हैं वो है कौन से हैं? ऑपरेशन राह रास्त स्वात में हुआ। इसके नाम से ज़ाहिर है बेसिकली स्वात के लोग जो थे ना वो थोड़े से बिगड़ गए थे। हुकूमत का कहना है, ये मेरा नहीं, हुकूमत कहती है कि वो गलत थे और गलत कामों में पड़ गए थे, इसलिए उनको सीधे रास्ते पर आने के लिए राह रास्त लाने के लिए ऑपरेशन ये किया गया था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम क्या है? राह रास्त रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा बुध पाला पास दुनिया का सबसे हाईएस्ट पास है, ये इंडिया और चाइना के दरमियान है, और ये हिमालय रेंज में है। अब जो मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारा मेन टॉपिक जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम पासिस की बात कर रहे हैं कि जो ये अभी दुनिया के बारे में बात हो रही है। वर्ल्ड जियोग्राफी का भी थोड़ा सा ऐड किया गया है इसमें कि दुनिया का सबसे ऊंचा पास कौन सा है? वो है बुध पाला पास, उसका नेम है उस पास का, और ये कहाँ पर है? इंडिया और चाइना के दरमियान है, और ये हिमालय रेंज में है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पास किस माउंटेन रेंज में मौजूद है। पीपीएससी ना बड़ी पहुँची हुई चीज़ है, समझ लें, वो बाल की खाल उतारती है। तो ये आपने याद रखना है कि जो बुध पाला पास है ये हिमालय माउंटेन रेंज में है। अच्छा, अभी फ़ाटा की बात हो रही है। फ़ाटा को 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी जो हमारा वज़ीर आज़म था, उसने उसे केपी में ज़म कर दिया गया था। ये ऊपर हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था ना, फ़ाटा के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हमने देखा था कि जो फ़ाटा था ये भी, जीबी और इस्लामाबाद, ये तीनों किसके हिस्से थे? पहले फेडरल के हिस्से थे, लेकिन फिर इन तीनों को ही अलहदा कर दिया गया। क्यों किया गया? ये खैर उनकी अपनी हुकूमत की मर्ज़ी थी। तो फ़ाटा जो था ये भी फेडरल का हिस्सा था,
जीबी को फाटा से फेडरल से निकाला जरदारी ने, लेकिन फाटा को फेडरल से निकाल कर केपी में ज़म कर दिया गया, केपीके में उसमें उसका हिस्सा बना दिया गया। वो किसने किया? शाहिद खाकान अब्बासी ने किया था। कब किया था? एग्जैक्ट डेट भी लिखी गई है यहाँ पर, 31 मई 2018 को। और ये काम कब किया गया था? 25वीं तरमीम में। ऊपर जब जीबी को अलहदा किया गया, वो सारा काम किस में किया गया था? 18वीं तरमीम में। और नीचे वाला जो है फाटा की जब बात की गई तो ये सारी चेंजेस की गई थी 25वीं तरमीम में। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पासिस, जिसका ऊपर हमारा आज का सारा जो लेक्चर है ये हम देखेंगे। मेन पहला जो हमारा ख़ास पास है पाकिस्तान का वो है कराकरम पास। ये कराकरम माउंटेन रेंज पर है, इसलिए इसको कराकरम पास कहा जाता है। ये अभी नॉट फंक्शनल है, ये आगे लिखा गया है ब्रैकेट में। ये नॉट फंक्शनल क्यों है जी? क्योंकि ये जो है ये चाइना, मतलब इट इज़ बिटवीन झारखंड जो कि चाइना का हिस्सा है, एंड इंडियन कश्मीर इंडिया का। और आपको पता है चाइना और इंडिया की लड़ाई होती रहती है, इंडिया की तो हमारे साथ भी लड़ाई होती है, इसलिए इस पास को बंद कर दिया गया है। और चूँकि हम कहते हैं कि इंडियन कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारा है, पाकिस्तान का कह लें कि उस पार्ट है ये, इसलिए इस पास को पाकिस्तान का ही पास समझा जाता है, कराकरम पास, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐड किया है। इट वॉज़ आल्सो कॉल्ड ओल्ड सिल्क रोड। ये कराकरम पास का दूसरा नाम है। ये पीपीएससी में पूछा गया है कि अभी जो न्यू सिल्क रोड है वो कौन सा है? वो आपको पता है जो हमारी सबसे बड़ी जो है पाकिस्तान और इंडिया को सड़क मिलाती है, शाहराह रेशम, उसको कहा जाता है। लेकिन जो ओल्ड सिल्क रोड था हमारा वो कौन सा था? ये वाला कराकरम पास, इसको कहा जाता था। और ये कराकरम माउंटेन रेंज है। इसके नीचे देखें झारखंड जो है वो चाइना, ये लिखा गया है नीचे कि झारखंड कहाँ पर है? ये चाइना और इंडिया के दरमियान है ये कराकरम पास। यहाँ पर आप लिख लें के पी मीन के से कराकरम और पी से पास, कराकरम पास। ठीक है, ये झारखंड और इंडियन कश्मीर के दरमियान है, बेसिकली श्रीनगर के दरमियान है, ये वहाँ पर मौजूद है। ये ऊपर मैप में आपको मैं दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा किस पास की बात हो रही है। ये बात हो रही है इस वाले पास की। ये आप देख रहे हैं झारखंड और इंडियन कश्मीर का जो शहर है श्रीनगर, वहाँ पर ये पास मौजूद है। ठीक है, ये कराकरम माउंटेन रेंजेस है ना, पीछे हमने पढ़ी थी, ये सारी की सारी कराकरम माउंटेन रेंजेस जा रही हैं, तो वहाँ पर मौजूद है ये पास। और चाइना और इंडिया के दरमियान है ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखें जी, हमारा सेकंड पास है मुस्तंग पास। ये भी कराकरम माउंटेन रेंज में है। साथ साथ ये कराकरम माउंटेन रेंजेस इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि ये पीपीएससी में पूछी गई हैं कि ये फ़लाँ पास जो है वो किस माउंटेन रेंज में है, या फ़लाँ पास जो है वो कहाँ पर मौजूद है, या कौन सा पास, किन दो शहरों को कौन सा पास आपस में मिलाता है। पीपीएससी सिर्फ एक चीज़ से ना 10 सवाल बना रहा है। तो अब ये देखिए मुस्तंग पास कहाँ पर है? ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। और पाकिस्तान का कौन सा इलाका है? स्कर्दू, और चाइना का है झारखंड। तो वहाँ पर इन दो शहरों को, स्कर्दू और झारखंड को आपस में मिलाने वाला पास कौन सा है? ये मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, स्कर्दू और झारखंड को जो मिलाता है पास वो कौन सा है? मुस्तंग पास है, मुस्तंग पास। ये देखेंगे ऊपर आपको तो पता चल जाएगा। ये रहा जी, ये देखें झारखंड और ये पाकिस्तान का स्कर्दू, इन दो शहरों को आपस में मिलाने वाला पास कौन सा है? ये हम अभी पढ़ के आए हैं नीचे, मुस्तंग पास। ठीक है, इट इज़ द हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान। इस हाइट इज़ 19,030 फीट। अच्छा, ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान, ये उसने पूछा है कि पाकिस्तान का सबसे ऊंचाई के लिहाज से सबसे ऊंचा पास कौन सा है, तो ये मुस्तंग पास है। और इसकी हाइट कितनी है? 19,030 फीट। और ये कराकरम माउंटेन रेंज है। स्कर्दू में ही K2 G1 G2 है, यानी कराकरम रेंज में। ये हम पीछे पढ़ के हैं। K2 जो है हमारी सबसे ऊंची चोटी है, और G1 G2 कौन से हैं? ग्लेशियर ब्रह्म और ग्लेशियर ब्रह्म 2, ये कल हमने पढ़े हैं। ये एडिशनल वैसे यहाँ पे लिख दिया था कि कोई चीज़ बार बार सामने नज़र में आती रहे ना, रिपीट होती रहे, तो फिर बंदे को सारी ज़िंदगी भूलती नहीं है। तीसरा मेन पास हमारा देखें वो कौन सा है? खंजराब पास। ये भी कराकरम माउंटेन रेंज में है। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान का जो शहर वैली है, वैली हुंजा वैली, और चाइना का जो एरिया है, शहर है शिंक्यांग, वहाँ पर मौजूद है। वी कैन आल्सो से दैट इट इज़ बिटवीन हुंजा और शिंक्यांग, या पाकिस्तान और चाइना, जीबी और काशगर, या जीबी और शिंकांग। ये 4 तरीके लिखे गए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक्चुअल में पीपीएससी में पूछे गए हैं। हर डिफरेंट तरीके से उसने पूछा है।
स्टूडेंट्स को भुलाने के लिए। सिंपल एक ही बात नहीं उसने की है। ये देखें आप नीचे ना, बेसिक तो ये है चाइना और इंडिया के दरमियान है। तो उसने एक पीपीएससी के पेपर में पूछा था कि चाइना और पाकिस्तान को मिलाने वाला पास कौन सा है, वो है खंजराब पास, ठीक है। फिर उसने अगले पेपर में ये पूछा हुआ था कि पाकिस्तान का शहर उसने नेम दिया हुआ था कि कौन सा पास जो है वो पाकिस्तान के शहर के इलाके जीबी और चाइना के इलाके काशगर को आपस में मिलाता है, तो वो क्या है, खंजराब पास। ये देखें ऊपर आप लिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये जीबी का शहर और इधर से शिंकांग, ये देखें यहाँ पर है जीबी गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा है वहाँ पर, हुंजा वैली, और साथ में शिंकांग, इन दोनों को आपस में मिलाता है। ये शहरों को ये खंजराब पास आपस में मिलाता है, ठीक है। कवर हो जाएगा, आसानी हो जाएगी आप लोगों को। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कौन सा पास है। खंजराब पास वैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा कभी ना कभी जब वो पासिस के हवाले से उठाता है ना कोई एमसीक्यूज, तो खंजराब को वो कर ही लेता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए न्यू सिल्क रोड है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द न्यू सिल्क रोड। जीबी के आखिरी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर खंजराब है। अच्छा, ये इसको ना न्यू सिल्क रोड, जो आजकल का है खंजराब पास को न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है। ओल्ड सिल्क रोड हमने पीछे देखी थी ना, वो कौन सी थी, कराक्रम पास को कहा जाता था। जो नया सिल्क रोड है वो कौन सा है, खंजराब पास है। ये भी पूछा गया है पेपर में। नेक्स्ट है जीबी के आखिरी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर खंजराब वाक़या है। ये खंजराब इलाका जो है या खंजराब पास जो है ये कहाँ पर मौजूद है, ये जीबी का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ उस बॉर्डर पर मौजूद है। तहसील कौन सी है, करीमाबाद, और उसका आखिरी गाँव है सोस्त। जीबी का जो इलाका है तहसील करीमाबाद, उसका जो आखिरी इलाका है सोस्त, वहाँ पर यह खंजराब पास मौजूद है। पाक एम्बेसी इज़ एट द सोस्ट टू गो टू चाइना बाय रोड। ये आपने कभी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हो तो हमें पता, हम चाइना बाय रोड जो है, पाकिस्तान के लोग अगर चाइना जाना चाहें तो जिस जगह से जाते हैं वो ये इलाका है, ठीक है, सोस्त के इलाके पर है। MBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ATM मशीन इज़ आल्सो देयर विच इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट ATM मशीन विच इज़ इन सोस्त। आपने कभी कभी अक्सर जब पाकिस्तान के फैक्ट्स के बारे में वीडियोस आती हैं नज़रों में, तो आपने देखा होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची ATM मशीन पाकिस्तान ने बनाई हुई है। वो कहाँ पर है, ये यहाँ पर जीबी के इलाके सोस्त में मौजूद है, जहाँ पर खंजराब पास है, ठीक है। आगे सी पैक। ये सी पैक की बात क्यों हो रही है, क्योंकि सी पैक जो है वो चाइना से शुरू हुआ, चाइना ने शुरू किया है ना पाकिस्तान में, ये इंपॉर्टेंट है। सी पैक जो है वो खंजराब पास के ज़रिए से ही पाकिस्तान में आ रहा है। मतलब सी पैक क्या है, एक बंदरगाह बनाई जा रही है, इलाका बनाया जा रहा है, पूरा एरिया बनाया जा रहा है जो किस जगह को जोड़ रहा है, पाकिस्तान और चाइना को जोड़ रहा है। और ये इलाका किस तरह से, किस पास के ज़रिए से जुड़ रहा है, या चाइना से जो सारी मशीनरी आ रही है, लोग आ रहे हैं, वो किस इलाके से, किस जगह से पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो जो इलाका है वो जीबी है, और जो पास है वो कौन सा है, खंजराब पास है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सी पैक कम्स फ्रॉम द खंजराब पास। कराक्रम हाईवे आल्सो मीट्स हेयर। कराक्रम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर ये सी पैक का जो है ना एरिया है जहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बात हुई थी, यहाँ से शुरू हो रहा है, शिंकांग, काशगर और हुंजा, ठीक है। इस तरह से ये जीबी में आ रहा है, ओके। अब सी पैक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आगे लिखी गई है कि सी पैक शुरू किसने किया था। इन 2006 मुशर्रफ स्टार्टेड बस सर्विसेज फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना। दीज आर फैसल मूवर्स एंड डाइवो एंड इट इज़ स्टिल वर्किंग। सी पैक के हवाले से भी है। इसके अलावा ये जो है इसी सड़क के ज़रिए से 2006 में मुशर्रफ ने जो है वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है वो बस सर्विस शुरू की थी। और वो कौन कौन सी बस सर्विस हैं ये भी पूछा है पेपर में। एक है फैसल मूवर्स और दूसरी कौन सी थी, डाइवो, जो कि अभी भी काम कर रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगला चौथा जो है हमारा इंपॉर्टेंट पास जो है, ये पेपर में ऊपर मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ से पेपर में ना आया है, क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये कौन सा है, ब्रोगरल पास। ब्रोगरल पास, इसको हिंदू कश माउंटेन रेंज में ये मौजूद है। हिंदू कश माउंटेन रेंज में ऊपर के जितने भी हमने पढ़े हैं वो कहाँ पे थे, कराक्रम माउंटेन रेंज में। अब ये है जो हिंदू कश माउंटेन रेंज में है। दिस पास इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। वी कैन आल्सो से दैट दिस पास इज़ बिटवीन वारखान एंड चित्राल। या तो जो अगर इलाकों की या शहरों की बात की जाए तो ये वारखान और चित्राल के दरमियान मौजूद है। और दूसरा है अगर तो सिर्फ मुल्कों के बारे में बात करें तो वो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और अगर पूछे कि पाकिस्तान के कौन से सूबे में आपस को मिलाता है, अफ़गानिस्तान की किस सूबे, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के किस सूबे को वो मिला रहा है ब्रोगरल पास, तो वो कौन सा है, KPK। और KPK में ही एक इलाका है वारखान,
ठीक है, ये ऊपर हम जब देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखें, यहाँ से है। ओके, ये केपी का एक शहर है वारखान, और साथ में अफ़गानिस्तान, इसको ये पास आपस में मिलाता है। यहाँ पर ये पास मौजूद है। उसके बाद हम देखते हैं आगे डोरा पास। ये पाकिस्तान का 5वां इम्पोर्टेंट पास है। डोरा पास ये भी हिंदू कश माउंटेन रेंज में है, और ये पाकिस्तान के शहर चित्राल और अफ़गानिस्तान को ये उनके दरमियान मौजूद है, उनको आपस में मिलाता है। इट कैन आल्सो बी से दैट इट इज़ बिटवीन चित्राल और अफ़गानिस्तान। मेन उसने यही पूछा है कि मतलब कौन से दो जगहों को आपस में मिला रहा है। मेन है चित्राल और अफ़गानिस्तान को, या चित्राल और बदिख्स्तान जो है वो बेसिकली अफ़गानिस्तान के साइड पर इलाका है। या चित्राल को नूरिस्तान से भी मिलाता है, केपी को बदिख्स्तान, या केपी को नूरिस्तान। आपको पता ना चित्राल केपी का हिस्सा है, इसलिए ये चीज़ों को बार बार लिखा गया है, क्योंकि कब किस वक्त बीपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ ले ये कोई नहीं पता, वो घुमा फिरा के पूछता है। नेक्स्ट देखें खैबर पास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है खैबर पास, ठीक है, यहाँ से उसने पूछा भी है और इसकी लेंथ भी पूछी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप देखेंगे इस पास की, या एक और पास होगा जिसकी जो है वो लेंथ को डिस्कस किया गया, इसके अलावा किसी का नहीं पूछा, क्योंकि खैबर पास की पेपर में लेंथ भी पूछी गई है। खैबर पास की लेंथ है 53 किलोमीटर और 56 किलोमीटर। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक्चुअल में जो इसकी ना लेंथ है वो है 53 किलोमीटर, लेकिन पीपीएससी ने किसी पेपर में 53 का ऑप्शन दिया हुआ है और बाकी 3 मुख्तलिफ होते हैं, या किसी में वो उसने 56 दिया होता है और बाकी के डिफरेंट होते हैं। तो इन दोनों, अगर कोई एक ऑप्शन इन दोनों में मौजूद है तो आपने उसको टिक करना है। और ये भी हिंदू कश माउंटेन रेंज में है। एक्चुअल इसकी अगर लोकेशन पूछता है कि खैबर पास कहाँ पर मौजूद है, तो आपने बताना है सफ़ेद रेंज, सफ़ेद माउंटेन रेंज जो है हमारी, जो ऊपर हम कल पढ़ के आए हैं, सफ़ेद रेंज में है। और अगर वो सफ़ेद रेंज बेसिक किसकी सब रेंज है, हिंदू कश माउंटेन रेंज की है। अगर वो मेन माउंटेन रेंज पूछे तो हिंदू कश माउंटेन रेंज पर आप लगा के ये टिक। अगर वो एग्जैक्ट लोकेशन पूछे कि हाँ जी खैबर पास कहाँ पर मौजूद है एग्जैक्टली, तो फिर आप लिखेंगे सफ़ेद रेंज, वहाँ पर मतलब उस पर टिक करेंगे। अगर आपको दोनों ऑप्शन दे कि हिंदू कश माउंटेन रेंज या सफ़ेद रेंज, तो आप ना मोस्ट करेक्ट आंसर पे क्लिक लगाइएगा, सफ़ेद रेंज पे टिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि खैबर पास वहाँ पर ज़्यादा करीब है। खैबर पास इज़ इन वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ बिटवीन खैबर एंड काबुल। काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान का इलाका है, उसके दरमियान है, और खैबर जो है वो पाकिस्तान में है। और खैबर का इलाका जो है ये बेसिकली पेशावर में है, तो ये पाकिस्तान और काबुल को भी मिलाता है, पेशावर और काबुल को भी मिलाता है, या पेशावर को जलालाबाद में मिलाता है। जलालाबाद जो है ना ये अफ़गानिस्तान का ही हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा मर्दान और अफ़गानिस्तान को, मर्दान जो है ये भी पाकिस्तान के ही हिस्से हैं, और केपीके और अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को आपस में मिलाता है। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताया गया है कि आपको खैबर पास किन किन इलाकों को आपस में मिलाता है और किस किस हवाले से पीपीएससी आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर अहम मालूमात लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जितने भी हमलावर हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आए, यानी कि अलेक्जेंडर यहाँ पर ग्रेट आना था, टे आना था, और तैमूर लंगड़ा या सिकंदर आज़म, महमूद गजनवी, ज़हीरुद्दीन आबादी या मंगोल, जिन्होंने जितने भी जो हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए लोग आते थे वो खैबर पास से ही यहाँ हिंदुस्तान में आते थे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और इब्ने बतूता भी खैबर पास के ज़रिए से ही हिंदुस्तान में आया था। शहाबुद्दीन गौरी इस रास्ते से नहीं आया था। ये वाहद जो है हमलावर था, ये कहा गया है कि कौन सा हिंदुस्तान पर हमलावर जो ऐसा था जो खैबर पास से नहीं आया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी हमलावर थे हिंदुस्तान जो हमला करने के लिए आए थे वो खैबर पास से गुजर के आए थे। सिर्फ एक ऐसा था जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया, लेकिन वो खैबर पास से नहीं आया। वो कौन था? शहाबुद्दीन गौरी। वो किस पास से हिंदुस्तान में आया था? गोमल पास से। गोमल पास को हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखें लंडी कोटल, 3500 फीट इसकी ऊंचाई है। इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ खैबर पास। आगे देखें खैबर पास की भी सबसे ऊंची एक जगह है, वो कौन सी है? लंडी कोटल। उसकी हाइट कितनी है? 3500 फीट। ये भी पेपर में पूछा गया। अच्छा, एक दफ़ा ना ये हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो हमारे सर ने बताया कि जब वो शुरू में जब वो स्टूडेंट थे पीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे इंटरव्यू के दौरान ये पूछा था इंटरव्यूअर ने कि आप हमें बताएं कि खैबर पास और तोरखम बॉर्डर पास जो है, तोरखम पास है, उनमें डिफरेंस क्या है। तो वो कहते मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, तो मैंने सॉरी कर लिया। तो मैंने फिर बाद में घर आके सर्च की तो मुझे पता चला कि तोरखम बॉर्डर जो है ना, उसका ही दूसरा नाम खैबर पास है। यानी खैबर पास को ही तोरखम बॉर्डर कहा जाता है।
ठीक है। और खैबर पास असल में कोहे सफ़ेद रेंज में है, और कोहे सफ़ेद रेंज जो है वो हिंदू कुश का ही हिस्सा है। ये ऊपर मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखें, सातवां है हमारा इंपॉर्टेंट टोची पास है। टोची पास ये वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ इस पास को लगती हैं। ये KPK और अफ़गानिस्तान के दरमियान में है, यानी बन्नू और गज़नी का इलाका है। बन्नू जो है वो पाकिस्तानी और गज़नी उस टाइप का इलाका है, यह वहाँ से है। उनको दो शहरों को आपस में मिलाता है। और अगर वो दो मुल्कों के बारे में पूछ लें तो आप बोलेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में मिलाता है टोची पास। और अगर वो कहे कि अफ़गानिस्तान का कौन से जो है टोची पास जो है वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के किस सूबे से मिलाता है, तो आप कहेंगे KPK से। और अगर वो एग्जैक्ट शहर पूछे तो आप कहेंगे कि बन्नू और गज़नी को आपस में मिलाता है। ये पूछता है उसने, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और गज़नी। ये ऊपर मैंने मैप में इसको किया हुआ है हाईलाइट, नॉर्थ वज़ीरिस्तान। और ये देखें यहाँ पर है, ये मैं आपको ये वाला इरेज कर दूँ थोड़ा सा ताकि आपको आसानी हो जाए। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नॉर्थ वज़ीरिस्तान है हमारा, और ये है अफ़गानिस्तान का इलाका गज़नी। तो यहाँ पर ये वाला जो पास है ना, ये वाला पास, ये है टोची पास, ठीक है। तो ये देखें, ये अफ़गानिस्तान है और ये KPK की ही आगे है ना एजेंसी, नॉर्थ वज़ीरिस्तान। ये ऊपर हमने जो 7 एजेंसीज़ पढ़ी हैं वो KPK में ही है ना, तो इसलिए उसने कहा है। आगे समझ आपको कौन कौन सा पास किस तरह से मैच करता है। और अगर आपसे पूछ ले कि टोची जो पास है वो पाकिस्तान के किस साइड पर वाक़ है, तो आप क्या कहेंगे? वेस्ट साइड पर है। आपको पता है ना, ये वाला नॉर्थ होता है, ऊपर वाला एरिया हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस साइड पे वेस्ट होता है, और इस साइड पे कौन सा होता है? ईस्ट, ठीक है। इस साइड पर ईस्ट होता है, ओके। तो ये याद रखिएगा कि टोची जो है पास वो पाकिस्तान के किस एरिया में है, किस साइड पर है? वेस्ट की साइड पर है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं जी आगे, गोमल पास। गोमल पास हमने ऊपर पढ़ा है ना कि शहाबुद्दीन गौरी वो वाहद हमलावर था जो हिंदुस्तान आया था, गोमल पास के ज़रिए से आता है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। गोमल पास कहाँ पर है, यकीन दो इलाकों को आपस में मिलाता है। ये बेसिकली KPK और गज़नी को आपस में मिलाता है। या डेरा इस्माइल ख़ान जो है KPK का इलाका है, और गज़नी जो है वो अफ़गानिस्तान का इलाका है, इन दोनों को आपस में मिलाता है। तो गोमल पास ये भी KPK को अफ़गानिस्तान से मिलाता है। ऊपर हमने देखा है टोची भी KPK को अफ़गानिस्तान से मिलाता है। ये बड़े कंफ्यूजिंग से हैं, इनको एक ही दिन में याद नहीं कर सकते हम सारे पासिस को। ये याद करने के लिए भी महीना लग जाता है, बार बार रोज़ाना आप इसको रिपीट करेंगे ना तो आपको याद रहेंगे, वरना ये बहुत से कंफ्यूजिंग से हैं, एक दूसरे के साथ मैच कर जाते हैं, और एंड टाइम पर जब हम पेपर में जाके बैठते हैं तो हमें कन्फ्यूजन की वजह से गलत लगा के आते हैं। आप इसको बड़ा सोच के, देख के, पढ़ के याद करके रखिएगा। अच्छा, आपको पता है गोमल पास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि गोमल पास नहीं, डेरा इस्माइल ख़ान जो है, जो इलाका है जहाँ पर गोमल पास मौजूद है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की जो गोमल यूनिवर्सिटी है ना वो डेरा इस्माइल ख़ान में है, जो इस गोमल इलाके के नाम के हिसाब से रखी गई है। इसके नीचे देखें, पाकिस्तान का 9वां पास है बोलान पास। और ये बोलान पास जो है ये किस माउंटेन रेंज में है? ये टोबा काकर रेंज में भी कहा जाता है और सुलेमान माउंटेन रेंज में है। अगर तो वो दोनों ऑप्शन दे तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टोबा काकर रेंज, के बोलान पास टोबा काकर माउंटेन रेंज में है। लेकिन अगर वो टोबा काकर का ऑप्शन ना दे तो फिर आप सुलेमान रेंज को टिक कर सकते हैं, अगर उसने ऑप्शन में ये दी हो, क्योंकि ये पास है उसके आंसर। ये सिब्बी और कोयटा को आपस में मिलाता है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, सिब्बी भी और कोयटा भी। तो बोलान पास ये बेसिकली पाकिस्तान को ही एक पाकिस्तान के दूसरे इलाके से मिलाता है, सिब्बी और कोयटा को। और अहम बात यह है कि जो बोलान दरिया है वो बलोचिस्तान से निकलता है, और 1952 में सिब्बी के मुकाम से सुई गैस दरियाफ्त हुई थी, ठीक है। इसके अलावा नीचे देखें, कोजक टनल जो है वो 3.9 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर है, वो भी यहीं पर मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट देखें, कोजक पास, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोजक पास जो है, कोजक टनल कोजक पास में है, ठीक है। ये उसके ऊपर इसलिए लिख दिया है, ये चीज़ जो है इसलिए इसके ऊपर लिख दी कि नीचे यहाँ पर जगह नहीं थी ज़्यादा, इसलिए ये इसका हिस्सा है, ओके। तो कोजक पास का जब हम देखें तो ये किन दो शहरों को आपस में मिलाता है? कोयटा को अफ़गानिस्तान का शहर है चमन,
उनको आपस में मिलाता है कोजक पास। या कह लें कि पाकिस्तान में है, कोयटा में एक जगह है किला अब्दुल्ला एग्जैक्ट जो है वो, उसको कहाँ से किसको मिलाते हैं, चमन के साथ मिलाता है। या किला अब्दुल्ला को चमन जो है वो उसका इलाका है, अफ़गानिस्तान का आगे एक इलाका है कंधार, कंधार तो कह लें किला अब्दुल्ला को कंधार से मिलाता है। या कोयटा को कंधार में मिलाता है, बेसिकली कोयटा में ही है ना किला अब्दुल्ला, तो इसलिए किला अब्दुल्ला को या तो कह लें कंधार से मिलाता है, ये चमन से मिलाता है, या कोयटा को कंधार से मिला ले, एक ही बात है, ठीक है। या कोयटा को अफ़गानिस्तान से मिलाता है, और कोयटा किस जगह का सूबा है, बलूचिस्तान का सूबा है, इसलिए बलूचिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है। यानी कि कोजक जो है वो बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में मिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें लोवारी पास। पाकिस्तान के इतने इंपॉर्टेंट पासेस हैं ना, याद करते करते बंदा पागल हो जाता है। लोवारी पास ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज में है, और ये चित्राल से थोड़ा नीचे की जानब है। ये चित्राल और दीर को आपस में मिलाता है, ये पेपर में आया है, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है पीपीएससी का कि चित्राल और दीर को कौन सा पास आपस में मिलाता है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या है, लोवारी पास, लोवारी पास। या क्या वो पेपर में ये भी पूछ सकता है कि चित्राल और स्वात को आपस में मिलाने वाला पास कौन सा है, लोवारी पास, ठीक है। या वो उल्टा करके पूछ लेता है कि दफ़ा कि लोवारी पास किन दो इलाकों को आपस में मिलाता है, तो आप क्या कहेंगे, चित्राल या स्वात, जो ऑप्शन उसने दिया। अगर चित्राल या दीर दिया होगा तो उसको ठीक करें, अगर चित्राल या स्वात दिया है तो उसको ठीक करें, या अगर कहे कि वो चित्राल और पेशावर का ऑप्शन दिया है तो उसको ठीक करें, क्योंकि स्वात और दीर जो है वो पेशावर का हिस्सा है। और स्वात के बारे में आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा वहाँ पर सैलाब आया हुआ है, अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह उन पर रहम करे। नेक्स्ट देखें सिंदूर पास, ये पेपर में आया 2018 का पीपीएससी का पेपर था, उसमें ये उसने पूछा था कि सिंदूर पास किन दो इलाकों को आपस में मिलाता है, चित्राल और दियामीर, चित्राल और दियामीर। ये ऊपर आप देखेंगे ना जब मैप तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखें चित्राल और दियामीर, ये यहाँ पर है, ये देखें, ठीक है। ये जीबी का ही इलाका है, ये वाली लाइन जो है ना ये कट की हुई है, तो इसका मतलब ये कि ये वाला जो पास है वो इसको भी आपस में मिला रहा है, ठीक है। यहाँ पर है ये पास मौजूद। अब नेक्स्ट देखते हैं नीचे, या कह रहे हैं कि चित्राल और जीबी को आपस में मिला रहा है, गिलगित या चित्राल और गज़ीर, ठीक है, या फिर दियामीर और गज़ीर को आपस में मिला रहा है। अहम मालूमात है कि पोलो के हाईएस्ट जो ग्राउंड है सिंदूर में है, ठीक है। ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि सिंदूर का इलाका भी वहीं पर मौजूद है, जीबी में मौजूद है ना, तो वहाँ पर जो है सिंदूर पास, उस इलाके का नाम रखा गया है सिंदूर पास। ये देखें ये सिंदूर पास है, और ये जो है पोलो के हाईएस्ट ग्राउंड भी सिंदूर में मौजूद है। ये सिंदूर वहाँ का एक्चुअल में इलाका है, उस जगह को कहा जाता है, यहाँ पर ये पासिस बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें बाबूसर। बाबूसर जो है वो पास, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। बाबूसर, इसको पास भी कहते हैं और इसको बाबूसर टॉप भी कहते हैं। ये वाहद पाकिस्तान का पास है जिसके साथ टॉप भी लगा हुआ है और किसी पास के साथ नहीं लगा हुआ। तो अक्सर पेपर में ये पूछ लेता है कि बाबूसर टॉप कहाँ पर है, किस माउंटेन रेंज में है, तो ये हिमालयन माउंटेन रेंज में है। और ये वाहद कह लें कि पंजाब में ना सिर्फ एक पास ऐसा है जो जीबी के साथ मैच करता है, वो कौन सा है, ये बाबूसर टॉप। ये पंजाब और जीबी को आपस में मिलाता है, जबकि पेपर में जो उसने एग्जैक्ट ऑप्शन दिया था ना वो था एबटाबाद और गिलगित को आपस में मिलाता है। और एबटाबाद किस जगह का शहर है, पंजाब का शहर है, तो इसलिए उसने पूछा था कि एबटाबाद और गिलगित को आपस में मिलाने वाला पास कौन सा है, वो कौन सा है, बाबूसर पास या बाबूसर टॉप। इसके अलावा देखें ये इस्लामाबाद के साथ भी मैच करता है, ये एबटाबाद से मतलब वहाँ से होकर दरमियान से गुजरता है, तो इस्लामाबाद को भी गिलगित से मिलाता है, या हरीपुर को गिलगित से मिलाता है, क्योंकि ये पंजाब में है ना बेसिकली। ये मेन जो है पास वो ये है कि ये पास जो है वो पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान है। अब यहाँ से गुजर के आप ना पंजाब के किसी भी जगह पर आ सकते हैं, किसी भी इलाके में आ सकते हैं। यहाँ पर है ये देखें, ओके। जब आप ये पास से गुजरेंगे तो आप बेसिकली पंजाब में दाखिल हो जाते हैं। मानसहरा जो है जीबी के वहाँ, मानसहरा जो भी पाकिस्तान का इलाका है वहाँ से गुजरते हुए ये जो है इस्लामाबाद और मानसहरा को भी मिला रहा है। अगर कह लें एबटाबाद के ऊपर से भी गुजर जाता है तो एबटाबाद को भी मानसहरा से मिला रहा है। ये हरीपुर से भी गुजरता है तो हरीपुर से को भी कह सकते हैं कि पेपर में वो पूछ सकता है कि हरीपुर और मानसहरा को आपस में मिलाने वाला कौन सा है। और मेन जो है ये पंजाब और जीबी के दरमियान में मौजूद है, इसलिए इसको मुख्तलिफ इलाकों से, ये कई इलाकों से होकर गुजरता है, तो इसलिए यहाँ से कई ऑप्शन बन जाते हैं, ठीक है।
अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखें हरिपुर और गिलगित, इस्लामाबाद और इस्तवार या मानसहरा और गिलगित। ठीक है, मानसहरा पंजाब का हिस्सा है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें बुर्जिल पास, ये आखिरी पास है, यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है टॉपिक हमारा। बुर्जिल पास जो है ये फंक्शनल नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, ये पाकिस्तान में मौजूद ये वाहद पास है जो इस टाइम पर काम नहीं कर रहा है। ये हिमालयन माउंटेन में मौजूद है और बेसिकली ये GB मतलब हमारा गिलगित बल्तिस्तान और इंडियन कश्मीर को आपस में मिलाता है। ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, कि कौन सा पास जो है GB और इंडियन कश्मीर के दरमियान है, ये कौन सा है, बुर्जिल पास है और ये इस टाइम पे फंक्शनल नहीं है। ये इंडियन कश्मीर का एक इलाका है, श्रीनगर, एग्जैक्ट श्रीनगर पे बना हुआ है। तो ये GB को श्रीनगर से मिलाता है और GB में एक इलाका है गांचे। गांचे ये ऊपर आप मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था मैप, तो वहाँ पे ये बना हुआ है। तो गांचे को कश्मीर से, इंडियन कश्मीर से मिलाता है, या कह रहे हैं गांचे को श्रीनगर से मिलाता है। ये थोड़ी सी पिक बनाएगी आसानी के लिए कि चित्राल जो है ख़ास चीज़, जो एक शहर है पाकिस्तान का, चित्राल जो है जगह जो है, वहाँ पर कितने पासेस आके मैच करते हैं। तो आप देखें चित्राल वो वाहद इलाका है जहाँ से एक तरफ से डोरा पास गुजर रहा है, दूसरी तरफ से ब्रोगल पास गुजर रहा है, इस साइड पर लवारी पास है और यहाँ पर मालाकंड पास है और इस साइड पर शंदूर पास है। ये चित्राल जो वाहद इलाका है पाकिस्तान का जहाँ पर टोटल 5 पासेस जहाँ से गुजरते हैं। 5 इस चित्राल को मतलब 5 पासेस ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों को, मुख्तलिफ़ मुल्कों को आपस चित्राल के साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि वारखान जो है, वखान जो है ये चित्राल के साथ कैसे किस पास के ज़रिए से आपस में मैच करता है, ब्रोगल पास के ज़रिए से। इधर से बदख्शां ये जो है बदख्शां वाला एरिया जो है ये चित्राल से किस पास के ज़रिए से मैच करता है, डोरा पास के ज़रिए से। और इधर देखें गिलगित का इलाका है, गिलगित जो है वो शंदूर से गिलगित जो है वो चित्राल से किस पास के ज़रिए से मैच करता है, शंदूर पास के ज़रिए से। ठीक है, इसके अलावा चित्राल और पेशावर अगर आपस में मिलते हैं तो वो किस पास के ज़रिए से मिलते हैं, मालाकंड पास के ज़रिए से। इस साइड पे देखें तो ये है दीर। ठीक है, दीर GB का इलाका है थी, तो वहाँ पर और चित्राल को आपस में मिलाने वाला कौन सा है, लोहारी पास है। अच्छा, ये आगे उनकी फ़तर और भी जो डिटेल में बयान की गई है कि दीर जो है वो कोहिस्तान से अगर मिलता है तो वो किस पास के साथ मिलता है, बदवई पास से ज़रिए से मिलता है। और अगर जो है गिलगित है ये एबटाबाद जो पंजाब में मौजूद है, वो किस पास के ज़रिए से मिलता है, बाबूसर पास के ज़रिए से। ये छोटा सा एक मैप बनाया गया आसानी से समझने के लिए, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, अहम मालूमात। गिलगित बल्तिस्तान से ईस्टर्न की तरफ जाएं तो हमारे पास हिमालय माउंटेन रेंज आती है, ये हमने कल ही देखी है माउंटेन रेंज जिसको जब पढ़ा था। गिलगित बल्तिस्तान से नॉर्थ की तरफ जाएं तो हमारे पास काराकोरम माउंटेन रेंज आती है। चाइना की तरफ गिलगित बल्तिस्तान से वेस्ट साइड की तरफ हिंदू कुश माउंटेन रेंज है और अफ़गानिस्तान की तरफ भी है। ठीक है, ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज, ये कल हम माउंटेन रेंज को पढ़ा था ना, उसको थोड़ा सा रिपीट किया गया है यहाँ पर। 2009 या 2010 में GB को फाटा से निकाल दिया गया था और ऑटोनोमस प्रोविंस डिक्लेयर किया गया था। ये ऊपर हमने लिखा है, एग्जैक्ट जो ऑप्शन है वो 2009 है, जरदारी ने किया था ये काम। ऑटोनोमस प्रिंस है, ये खुद मुख्तार बना दिया, उसकी अपनी असम्बली बना दिया, उसके अपने इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस का ये मतलब होता है। और अगर कभी उसने पेपर में 2009 का ऑप्शन ना दे तो 2009 के पास एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सा आता है, 2010 का। अगर ये ऑप्शन में है तो वहाँ पर क्लिक कर दें, लेकिन टिक कर दें। लेकिन अगर 2009 या 2010 ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आपने 2009 पे टिक करना है। नेक्स्ट देखें पाटा, प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। पाटा के अंदर चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, बोनीर, शांगला शामिल हैं। टोटल 6 हैं जगह। ये कभी उसने एक आध दफ़ा ही उसने पेपर में PPSC ने पूछा है कि पाकिस्तान पाटा के अंदर कितने टोटल जो है एरियाज़ शामिल हैं, 6 शामिल हैं। और वो कौन कौन से, चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, बोनीर और शांगला। नेक्स्ट देखें फाटा, ये फाटा की एब्रीवेशन ऊपर मैंने लिख रही थी, आपने देखी होगी शायद, मैं उसको दोबारा से यहाँ नोट्स में ना रिपीट लिखना भूल गई हूँ, या आप खुद लिख लीजिएगा कि फ़ाटा के अंदर हमारे पास 7 एजेंसियाँ हैं। वो कौन कौन सी एजेंसियाँ थी ये मैंने ऊपर से लिख दी हैं। जमात इस्लामी के जो सिराजुल हक है ना हमारे हुकूमत में, हर दूसरे दिन वो कुछ ना कुछ नया फटा खड़ा किए होते हैं, वो दीर की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं। और दीर का इलाका जो है वो कौन सा है, फ़ाटा के अंदर शामिल होता है। फ़ाटा की 7 एजेंसीज़ हैं, ये ऊपर हमने देखी हैं अभी, मैप में भी थी और पीछे भी, ये यहाँ पर हम पढ़ के भी आए हैं फ़ाटा को। ठीक है, फ़ाटा जो होता है
उसकी 7 एजेंसीज़ हैं, बाजौड़ एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, खैबर एजेंसी, औरंगज़ेब एजेंसी, खुरम एजेंसी, नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी और साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फाटा का नीचे मैं एब्रीविएशन लिखना भूल गई थी। ये एक्चुअल में इसका मतलब होता है फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, ठीक है, ट्राइबल एरिया। एफ से फेडरल, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव, टी से ट्राइबल और ए से एरिया, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। ये हमारा आज का लेक्चर था पासिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह कल हम दोबारा से मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। कल का हमारा जो लेक्चर होगा जिसको हम डिटेल में देखेंगे वो होगा रिवर एंड ब्रांचेस ऑफ पाकिस्तान। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये काफ़ी लंबा लेक्चर है इसी की तरह से। तो अब हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना भूल गई कि अगर आपको ये सारे नोट्स PDF की सूरत में चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मेरा नंबर है 0307 899 सॉरी 88 हाँ हम रियली सॉरी, ये मिस्टेक हो गई है। मैं इसको दोबारा से लिख लेती हूँ। ये जो है आप नंबर नोट कर लीजिए 0307 899 0400। ठीक है, ये जो है ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। यहाँ पर से अगर आपको PDF की सूरत में ये सारे के सारे नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप में। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए कल तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।